Global Market Update, 7 August 2026. Hello friends, welcome back to Candles and Curve. Global Market Sentiment. सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट और वो मेजर डेवलपमेंट्स जो आज इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट फिलहाल कॉशियस टू स्लाइटली नेगेटिव बना हुआ है। इन्वेस्टर्स का फोकस यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज पर बना हुआ है। नोनाड्रा यूएस मार्केट अपडेट। ओवरनाइट यूएस मार्केट्स प्रेशर में रहे। डाउ जोन्स 0.69%, S&P 500 0.20% और नास्डक 0.03% गिरकर बैंड हुए। इन्वेस्टर्स ने हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस और यूएस जॉब्स रिपोर्ट से पहले कॉशियस पोजीशनिंग रखी। एशियन मार्केट अपडेट। एशियन मार्केट्स मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर, हायर यूएस बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल की मूवमेंट एशियन इक्विटीज और इमर्जिंग मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। लुइला बेलस मेजर सेंट्रल बैंक अपडेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज्ड रखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट 3.75% पर अनचेंज्ड रखा। यूएस फेडरल रिजर्व, ईसीबी एंड बैंक ऑफ जापान की अगली पॉलिसी मीटिंग्स सितंबर में शेड्यूल्ड हैं। इन पॉलिसी डिसीजंस पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर बनी हुई है। कमोडिटी और करेंसी अपडेट। ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इंडिया के लिए इन्फ्लेशनरी कंसर्न है। इसका प्रेशर एविएशन, पेंट्स, केमिकल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर देखने को मिल सकता है। गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड दोनों हायर लेवल पर हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स और एफआईआई फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। 6 अगस्त को एफआईआईज ने कैश मार्केट में 17.86 करोड़ रुपये की नेट सेलिंग की, जबकि डीआईआईज ने 4013.60 करोड़ रुपये की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग की। डेरिवेटिव्स में एफआईआईज ने 2253.84 करोड़ रुपये। इंडेक्स फ्यूचर्स बाइंग 1231.85 करोड़ रुपीस। इंडेक्स ऑप्शंस सेलिंग 242.33 करोड़ रुपीस। स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग और 173.58 करोड़ रुपीस। स्टॉक ऑप्शंस सेलिंग की। अगस्त मंथ का रनिंग टोटल एफआईआई कैश 2407.45 करोड़ रुपए नेट बाइंग। डीआईआई कैश 7531.81 करोड़ रुपए नेट बाइंग। यह दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी भी इंडियन मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। यस्टरडेज टॉप 5 निफ्टी गेनर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुथूट फाइनेंस, टाइटन कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और चिपला में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। यस्टरडेज टॉप 5 निफ्टी लूजर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सीमेंस एनर्जी, ट्रेंट, बॉश और टीवीएस मोटर कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर रहा। बैंक निफ्टी मूवर्स एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक वीकनेस में रहे। टॉप ग्लोबल एंड इंडियन हेडलाइंस। क्रूड, गोल्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट। टॉप ग्लोबल एंड इंडियन हेडलाइंस। क्रूड ऑयल $80 के ऊपर। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट्स अनचेंज्ड रखे। यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर ग्लोबल मार्केट्स की नजर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। टुडेज मेजर मार्केट ट्रिगर्स। यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, क्रूड ऑयल डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड, गिफ्ट निफ्टी, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी, ग्लोबल मार्केट ओपनिंग। ओवरऑल मार्केट आउटलुक। ओवरऑल ग्लोबल सेटअप कॉशियस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डीआईआई बाइंग इंडियन मार्केट को सपोर्ट दे रही है। अगर क्रूड ऑयल और डॉलर में और तेजी आती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, जबकि बैंकिंग और हैवीवेट स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं। ट्रांजिशन तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट ग्लोबल मार्केट अपडेट। अब चलिए देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डिटेल्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस, स्मार्ट मनी पोजीशनिंग, फ्यूचर्स डेटा और आज के सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट।
रेजिस्टेंस और टारगेट लेवल्स। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे और भी डिटेल्ड ग्लोबल मार्केट अपडेट्स, इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो एनालिसिस, ऑप्शन चेन डेटा, स्मार्ट मनी पोजिशनिंग, सेक्टर एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज। Wishing you again a good and profitable trading day. Stay fit, stay healthy, stay ahead with us and stay updated with every global market update. अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। Thank you for watching. Happy trading. Bye bye. See you in the next video.